नमस्कार दोस्तों, आज के दिन मैं एक ऐसे पॉइंट पर डिस्कस करूंगा जहां से आपको समझ में आएगा कि हमें किन किन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना है, किन किन स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना है। क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग सोच रहे थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैं कौन सा स्टॉक लूं जिसमें मेरा पैसा कई गुना बन जाए। लेकिन उसके लिए मैं कुछ पॉइंट पर डिस्कस करूंगा, इसलिए शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहने जा रहा हूं दोस्तों। जैसा कि दिख रहा है निफ्टी 50, कई सालों से देखा जाए तो निफ्टी 50 ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक साल का नज़रिया मत रखिएगा, जब भी रखिए तो कम से कम 5 साल का, कम से कम 5 साल का, क्योंकि जो लोग ने 5 साल का नज़रिया रखा है उनका पैसा छपा ही छपा है। अगर जिन लोगों ने 5 साल का नज़रिया नहीं रखेंगे वो मार्केट में नहीं आइए, क्योंकि मार्केट एक ऐसा ज़रिया है जहां से आप अनलिमिटेड पैसा छाप सकते हैं। क्योंकि हर्षद मेहता भी कहते हैं कि ये एक ऐसा कुआं है जहां से सभी देश के लोगों का प्यास बुझाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, आपको वैसे स्टॉक को लेना है, चूज करना है जो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करे। उसके लिए आपको क्या करना है, बढ़िया कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट, 5 साल में लगभग निफ्टी 50 अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाई है, लगभग ज़्यादा नहीं 134%, जो कि काफ़ी शानदार है इस कंपनी के लिए, जिसमें 50 कंपनी लिस्टेड है, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको मैं यही कहता हूं दोस्तों, अगर अपना वेल्थ जनरेट करना है तो एक ही आइडिया है। अगर इस आइडिया को अपना लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी लोग डरे हुए रहते हैं मार्केट के थ्रू, क्योंकि सभी लोग मार्केट को जुआ करते हैं। जुआ नहीं है, अगर बढ़िया से सोच समझकर इन्वेस्ट किया जाए तो लॉन्ग टर्म में आपका पैसा कई गुना बन सकता है। मान के चलिए आप ज़मीन लेते हैं, ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं, तो उसे आप तुरंत थोड़ी बेच देते हैं। कम से कम उसको बेचने के लिए 5 से 10 साल का नज़रिया रखते होंगे शायद। कितने लोग तो उसे बेचते ही नहीं हैं, जब ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं तो ही बेचते हैं। तो इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट को भी ज़मीन समझिए दोस्तों। जिस प्रकार से ज़मीन में आप इन्वेस्ट करते हैं भूल जाते हैं, उसी प्रकार से आप इसमें भी इन्वेस्ट कीजिए और 5 से 10 साल तक भूल जाइए कि वो आपका अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया गया। लेकिन कब भूलना है, जब आपको अंदर से लगे कि मैंने जो कंपनी को लिया है सब में काफ़ी पोटेंशियल है, तो ही हम उस कंपनी को छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं। लेकिन भूलिएगा कब तक, 10 साल 5 साल कम से कम नज़रिया रखिएगा। आप सोचिएगा कि 1 साल में हम राजा हो जाए, तो कभी भी संभव नहीं है दोस्तों। हाँ, थोड़ा मना हो जाएगा, लेकिन आप टिक नहीं पाइएगा मार्केट में। अगर आप सोचते हैं कि तुरंत हो जाए तो संभावना नहीं है। जैसा कि मान के चलिए एक बंदर है, बंदर एक पेड़ पर 2 केला दिख रहा है तो वो 2 केला तोड़ लेता है, फिर देखता है बगल में एक गुच्छा केला का है तो दूसरे पेड़ पर छलांग मारता है। जैसे ही वो दूसरे पेड़ पर छलांग मारता है वो पेड़ गिर जाता है। क्या होता है, गिर जाता है। इसी प्रकार से शेयर बाज़ार है, जिसमें काफ़ी लोग नए नए इन्वेस्टर आते हैं और वो बंदर की तरह एक पेड़ से 2 पेड़, 2 पेड़ से 3 पेड़ उछल कूद करते हैं और कभी भी वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं और कभी भी अच्छा से प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। इसी कारण बस सब शेयर मार्केट को जुआ कहता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जब भी आप स्टॉक लीजिए चाहे किसी भी चीज़ को, तो आराम से लेकर बैठ जाइए, कम से कम लंबी अवधि तक, क्योंकि इसमें 2 चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है। पहला पेशेंस, दूसरा लंबा समय तक रखने का। अगर आप में तजुर्बा है, पेशेंस है, तो आप रख सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो ऐसी कंपनियां मत लीजिए जो कि पेनी स्टॉक में आती हैं। जैसे मैं ओला इलेक्ट्रिक, जो कि पेनी स्टॉक में आने ही वाला था, क्योंकि इसकी कोई संभावना नहीं है कि प्रॉफिट आपको देगा। काफ़ी लगभग ये 2024 से लेकर अभी तक 25 1 साल से लगभग एक ही रेंज में नीचे की ओर जा रहा था, ठीक है। लेकिन इन दिनों थोड़ा सा प्रॉफिट में इंक्रीज दिखा। लेकिन मैं यही कहूँगा, ये लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों, इसलिए ओला इलेक्ट्रिक में मत जाइएगा, भूल कर भी नहीं जाना है, क्योंकि इसमें
कुछ संभावना नहीं, क्योंकि देखा जाए तो इसका सब चीज़ माइनस में, जैसा कि PE रेशियो भी माइनस में है, ROE भी माइनस में है, EPS ग्रोथ काफ़ी कम है, ना के बराबर है। और देखा जाए तो ये कंपनी आप भविष्य में आपका पैसा नहीं बना सकती, क्योंकि ये नए नए जो आते हैं वो तुरंत साफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो 10 साल 20 साल से कंपनी लिस्टेड है मार्केट में, कई सालों से टिकी हुई है, वो सारी कंपनी आपको पैसा बनाकर देगी ही देगी। बशर्ते आप लालच मत करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 20% या 18% का ही प्रॉफिट रखिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं। इसके लिए सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका है आप पावरफुल ETF को ले लीजिए, जिसमें बहुत सारे ETF मैं लाया हूं। अगर ये सारे ETF को अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं तो आपका भविष्य बन जाएगा और आपका पैसा कई गुना ग्रोथ करेगा। क्योंकि देखा जाए अगर आप एक स्टॉक को लेते हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव दिखता है दोस्तों, दिखता है कि नहीं बोलिए। लेकिन यदि आप एक ETF को ले लेते हैं तो इसमें बहुत सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, जैसा कि मान के चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोतीलाल नेस्डेक्स, जो कि देखा जाए तो ये विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन अच्छा खासा इसका पोर्टफोलियो अगर देखा जाए तो 101 स्टॉक इसमें है, कम से कम 101। अगर एक भी स्टॉक गिर भी जाता है तो भी इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 50 कंपनी नीचे की ओर भी चला जाता है तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी शानदार कंपनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रोथ काफ़ी शानदार है। और साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैंने पावरफुल 22 ETF को अपने पोर्टफोलियो में रखने का निर्णय लिया है और धीरे धीरे कर मैं 22 ETF अपने पोर्टफोलियो में रख लूँगा। देखा जाए तो जब भी खरीदिए तो धीरे धीरे खरीदिए, जैसे बेबी स्टेप, धीरे धीरे। देखा जाए तो मैंने ग्रो EV का 8 स्टॉक खरीद लिया है और देखा जाए तो मैंने धीरे धीरे कर बहुत सारे सेक्टर को अपने पोर्टफोलियो में रखा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2 शेयर मैंने खरीदा निप्पॉन इंडिया ETF PSU बैंक का, और भी मैंने बहुत सारे स्टॉक धीरे धीरे खरीद रहा हूँ। क्योंकि आप एक बार में खरीदिएगा मोटा अमाउंट से तो संभावना है कि लॉस में रहिएगा, लेकिन आप धीरे धीरे खरीदिएगा तो हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा दोस्तों। क्योंकि SIP ही एक ऐसा ज़रिया है जहां से आपका पैसा कई गुना हो सकता है। इसलिए आप चाहें तो ये सारे ETF को अपने पोर्टफोलियो में रखिए दोस्तों। आप विश्वास रखिए, आप ज़्यादा नहीं, 1 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। 1 साल से लगभग 3 या 4 साल के अंतर्गत आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो नए इन्वेस्टर जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं तो ETF से कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ETF में पोटेंशियल है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ETF में काफ़ी ग्रोथ होता है दोस्तों। आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा कमाना तो सबसे बेस्ट तरीका है ETF को लेना। क्योंकि ETF में अगर आप 1 साल या 6 महीना भी पेशेंस रखते हैं तो आपको कम से कम कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखेगा ही दिखेगा। अगर आप 22 ETF अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हैं तो आपके पास पावर और ताकत आ जाएगा, ताकि आप अच्छा खासा इन्वेस्ट करने में मन लगेगा और खुशी के साथ रहिएगा दोस्तों। जीवन में कभी भी टेंशन नहीं रहेगा, आपका जीवन कई अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग 22 ETF को अपने पोर्टफोलियो में रखिए। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो कम से कम वॉच लिस्ट में रखिए। जैसा कि मैंने इसे वॉच लिस्ट में रखा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे बाई करता हुआ चला गया। जैसे 8 को लिया, फिर 2 को लिया, फिर 1 को लिया, फिर 1 लिया, फिर 1 लिया, इसी प्रकार से 2 लिया, 5 लिया। यानी जितने भी मैंने ETF आपको बताया है सभी को मैंने धीरे धीरे करके उठाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। और संभावना है कि मेरा ग्रोथ होगा ही होगा फ्यूचर में। इसीलिए आप भी चाहें तो ये सारे ETF को अपने पोर्टफोलियो में रखिए और अपना भविष्य को बेहतर कीजिए। और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। अगर स्टॉक मार्केट में टिकना है तो ETF ही एक ऐसा जरिया है जहां से आप टिक सकते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।